मंच पे बैठे हमारे कोलीग और दोस्त श्री अरुण पांडा जी और डॉक्टर मदान और जितने उद्योगपति यहाँ बैठे हैं और सारे डेलीगेट्स जो आए हुए हैं भिन्न भिन्न राज्यों से, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले अमिताभ को बधाई देना चाहती हूँ कि मैं जब सचिव थी दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार में, तो तब एक अधिनियम बनी थी और उस अधिनियम को कार्यान्वयन करने के लिए और राज्यों में जाके सभी राज्यों को दिव्यांग भाई बहनों के अधिकार और उनको सशक्त बनाने के लिए जो काम इन्होंने किया वो वाकई में बधाई की पात्र है। राज्यों में जाके उन्होंने दिव्यांग भाई बहनों को ही नहीं बल्कि राज्य सरकार की जितने अधिकारगण थे और जितने राजनीतिक लोग थे, समाज के कार्यकर्ता थे, उन लोगों को जागरूक करना दिव्यांग अधिकार के बारे में, आई थिंक इट्स रियली कॉम्प्लीमेंट्री एंड अप्रिशिएबल। रही आज के बाद जो फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी कैडर बनाने की, और जैसे मिस्टर पूनावाले ने अभी अभी बताया कि ये बहुत ही एन मौका है, अपॉर्चुन टाइम है फॉर द कार्डर। हमारे भारत में कार्डर ना होने के बावजूद भी उद्योगपतियों ने 56 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो ट्रेड है, जो वर्ल्ड ट्रेड में हमारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की शेयर है, वो तभी हो पा रहे हैं क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस की आधारशिला पार्लियामेंट में जब ये एक्ट बने थे। हम लोग जब संयुक्त सचिव थे तो मुझे याद है कि WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज के बारे में एक प्रोविजन इंसर्ट कर दिया गया था और हमारे जितने ड्रग्स हैं भारत से जब बाहर जाते हैं एक्सपोर्ट के लिए तो उन्होंने काफी सारे बैरियर्स लगा दिए थे। तो शुक्र है जो उन्होंने ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा किया, साथ साथ में एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बोली कि हमारे ड्रग्स के लिए, कैंसर के ड्रग्स के लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है, तो इसीलिए जो भी ड्रग्स, जो कैंसर के ड्रग्स है, वो दे वर वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव और उनकी प्राइसेस जो है बढ़ते गए। वर्ल्ड ओवर में जेनेरिक ड्रग्स, जैसे किसी ने बताया कि जेनेरिक ड्रग्स की प्रेफरेंस है, जैसे अमिताभ ने बताया कि उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जो है आप जेनेरिक फॉर्मुलेशन में जब खरीदते हो तो ड्रग्स अफोर्डेबल होता है, पर अफोर्डेबल होने के बावजूद भी अगर कोई बैरियर लगा दे कि इंडिया से आए हुए वैक्सीन, इंडिया से आए हुए ड्रग्स जो हम आने नहीं देंगे, और भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है, जो जितने पैसे लगाते हैं उद्योगपति, उनका अगर कोई नुकसान हो जाए तो ये द परसेंटेज शेयर ऑफ ट्रेड विल गो डाउन। बट आज की चर्चा जो है कि स्पूरियस ड्रग्स, जैसे हम वैक्सीन्स पहुंचाते हैं हमारे सारे गांव ग्रामीण इलाकों में, और हम जितने ड्रग्स पहुंचाते हैं उसकी जो एफिकेसी ना हो, वो अगर स्पूरियस हो और वो अगर पकड़ा जाए तो वैसे जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके प्रति हम क्या कानून लागू कर सकते हैं, वो भी अरुण पांडा जी ने बताया कि आपको आईटी की इस्तेमाल करना पड़ेगा। देयर इज अ रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कोड, आप एनक्रिप्ट कर सकते हो, होलोग्राम लगा सकते हो, कंसाइनमेंट की बैच लगा सकते हो, पर इतना होने के बावजूद भी अगर स्पूरियस ड्रग्स हो, नुकसान पब्लिक को होती है। और वैक्सीन जो हम फ्री में पहुंचाते हैं बच्चों तक, अगर उसमें भी कोई कमी हो और उसमें भी जो जो प्रैक्टिसेस है, जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन की प्रैक्टिसेस है, बच्चे अगर कोई आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन के कारण मर जाते हैं तो नुकसान होता है माँ बाप को, बच्चों को और पब्लिक हेल्थ को। और पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के कारण हमें चाहिए कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो है
जेन्युइन मेडिसिन मैन्युफैक्चर करे, वैक्सीन, हमारे जेन्युइन वैक्सीन मैन्युफैक्चर करे और सभी तक पहुंचाए। और हमारे जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो निशुल्क प्रोग्राम, बच्चों को वैक्सीनेशन देना और बच्चों की जो जितने ड्रग्स है वो पहुंचाना निशुल्क, उसकी सारे जो प्रावधान है वो सब जो करना चाहिए हमें। वैसे अगर हमारे रेगुलेटरी कार्डर्स हो, और रेगुलेटरी कार्डर्स माने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें कौन कौन से लोग होंगे, लेबोरेटरीज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, टेस्टिंग फैसिलिटीज होंगे, एनफोर्समेंट स्टाफ होंगे, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्टाफ होंगे, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो वैसे तो एक कैबिनेट प्रपोजल बना दे तो आपका प्रपोजल थ्रू हो जाएगा, लेकिन इस पे एक चर्चा होना चाहिए, इस पे एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए, इस पे विभाग के लोगों को मंथन करना चाहिए कि जो है हमारे स्टाफ की जो रेशियो कितना होना चाहिए हर लेबोरेटरी में, हर स्टेट में, हर सेंट्रल ड्रग्स एंड लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में। वैसे अगर किया जाए, जैसे अरुण पांडा जी ने बताया कि 3000 स्टाफ है, जबकि होना चाहिए लाखों में। मुझे लगता है कि दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड गो अहेड। Mr. Amitabh Chaudhary has requested me to help him with the drafting. I will surely help him with the drafting. I'm sure Arun will be a better person because he's worked in that department. But having said that, I have seen that human resource को बनाने में, कार्डर बनाने में अगर हम इतना टाइम लगा दें, उनकी ट्रेनिंग, उनको भी स्किल्ड और एफिशिएंट बनाने में उतना ही टाइम लगेगा। जैसे अभी अभी किसी ने बताया 300 मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे 1 लाख डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन जैसे पीजी स्टूडेंट्स हमारे टाइम में सिर्फ 5000 हुआ करते थे, और पीजी स्टूडेंट्स के लिए हमें अस्पताल बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अस्पतालों को विकसित किया। वैसे पीजी के बाद जो एमसीएच डीएम की कोर्सेज जो है उसकी कैपेसिटी बढ़े, लेकिन पब्लिक हेल्थ के लिए आपको जो डॉक्टर्स चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, या हेल्थ सेक्टर में स्पेशलिस्ट चाहिए, बनाने में सालों लग जाते हैं। तो आई थिंक इट इज टाइम दैट वी प्रपोज कि एक कार्डर होना चाहिए, और जिस कार्डर के जरिए हम क्वालिटी और सेफ्टी मेंटेन करेंगे, जिसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि हमारे 56,000 जो डॉलर्स की जो ट्रेड शेयर है, कोई वहां पे आंच ना लगाए कि भारत में जो दवाइयां बनती है, वैक्सीन बनते हैं, उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, उसमें स्पूरियस ड्रग्स की कहानियां होती है, जैसे किसी ने कॉफ सिरप के बारे में बताया। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम। कोविड के टाइम में भी आपने देखा कि बाकी देशों में बड़े बड़े अस्पताल और फैसिलिटीज थे, लेकिन पब्लिक हेल्थ कार्डर ना होने के कारण बहुत लोग वहां पे विक्टिम्स हो गए हैं कोविड की। लेकिन भारत में हमारे पब्लिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ स्टाफ होने के कारण गांव गांव में हमारे एक आशा की कर्मी होते हैं, हमारे एक डॉक्टर होते हैं, हमारे बच्चों तक हम निशुल्क इंद्रधनुष के जरिए वैक्सीन्स पहुंचाते हैं। बच्चों के जो जानलेवा डिजीजेस होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, जिसके लिए बीसीजी देते हैं, डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टेटनस, ये सारे इंजेक्शन, सारे वैक्सीन्स 0 से 6 साल तक के बच्चे को दे देते हैं, जिस कारण मोर्टेलिटी बच्चों की बहुत कम हो गए हैं। At the time of independence, it was, 15 to 30 lakh children would die, but slowly the mortality, child mortality and maternal mortality has come down because of the cadre and because of the fact that there is a health worker who is in contact with the mother and father, and the child is in safe hands of the public health staff and the public health dispensaries and public. So similarly, drugs also needs a public health regulatory cadre, a drugs cadre, for which every store, every laboratory must have a certain ratio of staff. Those laboratory assistants and staff also must be trained staff. So if you have to create a cadre and get them ready, you'll have to start now. The translation of this into efficient, trained staff will take some time, but at least the process should start. It's very long overdue and it's delayed.
But I think I would like to congratulate Amitabh, who himself is a pharmacist and who has been engaging everybody outside the government. What is the critical importance of having a pharmaceutical regulatory staff? So thank you very much, Amitabh, for this, for inviting us. We would like to help you in whatever way to see that, you know, your draft and your proposal gets accepted. And my only request is that when you have such a discussion, you should have somebody from the health ministry also to engage in the discussion, so that, you know, the importance and the consultation is mutual. Thank you very much.